सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। हम रोज़ पढ़ते हैं कि चहुंगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। और 12 भावना भी पढ़ते हैं, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और चाली कि, और भी पढ़ते हैं कि भगवान चतुर्गति में दुख ही दुख पाए हैं। एक गति में भी दुखों की कहानी कभी समाप्त नहीं हुई। इस मनुष्य जन्म की भी व्यथा देखें तो बचपन में अलग दुख थे, किशोर अवस्था में अलग दुख थे, जवानी के अलग दुख थे और बुढ़ापे के अलग दुख हैं और मरने तक के अलग दुख हैं। लेकिन इनके बीच में जो जीने की कला नहीं जानता है उसके लिए भयंकर दुख है, उसके लिए भयंकर त्रास है। कहते हैं कि वास्तव में जो जीने की कला जानता है उसे दुख मिलता ही नहीं, क्योंकि वो दुखों को भी सुख बना देता है। और आचार्य कहते हैं हमारे परिभ्रमण की कहानी आज की नहीं है। लोग कहते हैं इतने दिन बाद स्वर्ग जाएंगे, उसके बाद वैकुंठ चले जाएंगे। हमारे आचार्य कहते हैं कि माना 6 महीना, कुछ समय कुछ जीव मोक्ष जाते हैं, कुछ निकलते भी हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि 6 महीना 8 समय 608 जीव निगोद से निकलते हैं, इतने ही मोक्ष चले जाते हैं और इतने ही सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सोचो अनंत अनंत जीव में से कितने से जीव जाएंगे और उनमें हमारा नंबर लग पाएगा क्या? लेकिन फिर भी आचार्य कहते कि यह जीव अपने आप को नहीं देखता है, धन संपत्ति का हिसाब लगाता है लेकिन परिणामों का हिसाब नहीं लगाता है। जो अपने आवेश को देखता है, जो अपनी क्रियाओं को देखता है, जो अपने आप पे ध्यान रखता है, उसका अपने आप आश्रम रुक जाता है। और आचार्यों ने कहा है, दौलत राम जी ने भी कहा है कि उस परिभ्रमण की कहानी कोई छोटी मोटी नहीं है। एक छैडाला ग्रंथ में पत्थर से परमात्मा तक की कहानी है और वो किसी और की नहीं, हमारी कहानी है। और सच पूछो प्रभु की जवानी है। यानी प्रभु ने कहा है कि किस प्रकार का हम प्रयोग करें, किस प्रकार की पद्धति से चलें तो हम सुख पा सकते हैं। कभी ये मत कहना कि परमात्मा हमारे बहुत संकट हमारे निकट हैं। कभी मत ये कहना कि हमारे जीवन में समस्याएं निकट हैं, बल्कि समस्याओं से कहना कि तुम क्या बिगाड़ लोगी मेरा, क्योंकि परमात्मा मेरे निकट है। समस्याएं विकट हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, लेकिन परमात्मा निकट हो तो कृष्ण जैसा सारथी बन जाता है, महाभारत जैसी विजय प्राप्त हो जाती है। इसीलिए दौलत राम जी कहते हैं 3रे छंद में, तासे ब्राह्मण की गे बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि अथा। कितनी सुंदर बात कही है। तास भ्रमण की, उस परिभ्रमण की। कौन परिभ्रमण? किसका परिभ्रमण? हमारा स्वयं का परिभ्रमण। हम जब भी किसी को गिरता हुआ देखते हैं कहते बेचारा गिर गया, लेकिन आचार्य कहते बेचारा नहीं गिर गया, तू ही बेचारा गिर रहा है। लोग कहते सारे जीव संकट में पड़े हुए हैं, चतुर्गति के जीव संकट में पड़े हुए हैं। कोई मर जाता तो हम कहते बेचारा मर गया, लेकिन वो मौत हमारे लिए बोध का कारण भी बन सकती है। लेकिन हमें बोध का कारण बहुत कम लोगों को बनती है। बोध का कारण बुद्ध को बन गई, महावीर को बन गई, पारसनाथ को बन गई, एक ही घटनाएं। और रुचि पद्म रुचि सेठ को बन गई, जीवंदर कुमार को बन गई। एक ही घटनाएं घटी और उनके लिए अंदर से सब कुछ बदल गया। क्योंकि दौलत राम जी कहते हैं दास भ्रमण की, उस परिभ्रमण की बहुत लंबी कहानी है। हमने निगूज से यात्रा प्रारंभ की थी और चाहे तो सिद्धशिला तक जाएं और नहीं तो पुनः निगूज में पहुंच जाएं।
वो परिभ्रमण की कैसी कहानी है। यदि एक बार के भी दुखों की याद आ जाए तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 बार होते हैं, लेकिन 8वां परिवार होता है। 8वां बार ठीक हो तो सच पूछो 7 बार अपने आप ठीक हो जाते हैं। क्योंकि परिवार किसे कहते हैं? लोग कहते हैं परिवार साथ देता है। आचार्य कहते हैं परिवार वो है जो तुम्हारी चारों तरफ से रक्षा करे। लेकिन हमारा आज का परिवार, सांसारिक परिवार, मोह के बंधन ऐसे हैं जो चारों तरफ से बाहर करते हैं। बच्चा जन्म लेता है, जन्म के पहले कोई पता नहीं होता है कौन माँ बाप मिलेंगे, कौन घर मिलेगा, कौन शहर मिलेगा, कौन सा वातावरण मिलेगा, कौन सी जाति मिलेगी, कौन सा धर्म मिलेगा, ये कुछ पता नहीं होता। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है सारे लोग डकैतों की तरह उससे कहते हैं उसकी अमानत, उसका स्व अस्तित्व लूटने के लिए आ जाते हैं। हम परिवार हमें क्या करता है? कोई बिरला परिवारों का जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है, जो वेद विज्ञान में बढ़ने की शिक्षा देता है। वरना परिवार तो धोखे में रखता है, कहता है चिंता मत कीजिए, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ खून गिरा देंगे, लेकिन जैसे ही सांस निकलेगी आपके तन को आग लगा देंगे। परिवार सब, कोई चाचा ताऊ, कोई मामा मौसी बुआ बाबा सब बन के आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुसीबत के समय में, अंतिम यात्रा के समय कहते हैं घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा आगने लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। कौन किसका साथ निभाता है? यहीं दरवाजे तक पत्नी जाती है, शमशान तक मित्र जाते हैं और देवी चिता तक साथ जाती है। उसके आगे कोई नहीं साथ जाता है। उसके आगे जीव को अकेले परिणामों को भोगना पड़ता है। चोरी बेईमानी हिंसा करोगे तो सब बांटने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जब कर्मों का फल मिलेगा तो अकेले भोगना पड़ेगा। आपने देखा भी होगा घर में जिसने करोड़ों की कमाई की है वो मूंग की दाल का पानी पी रहा है, वो एक सांस को तड़प रहा है, रात रात सो नहीं पा रहा है, बाकी नौकर मजे उड़ा रहे हैं। आप कोठियाँ क्या सोचते हो? अपने लिए बना रहे हो। आप कोठियों में तो चंद दिन कभी घूम पाते हो, बाकी तो नौकर ऐसे लगते हैं आपकी कोठियों में, क्योंकि तुमने बनाई ही नौकर के लिए है। एक राजा पत्नी को बहुत चाहता था और राजा के मरने के बाद उसकी पत्नी ने यानी रानी ने एक नौकर से शादी कर ली, एक ड्राइवर से शादी कर ली। वो ड्राइवर ने बहुत अच्छी बात बताई लोगों की कि मेरी गलत फहमी थी। अभी तक मैं सोचता था कि मैं राजा के लिए मेहनत करता हूँ, राजा के लिए कमा रहा हूँ, लेकिन अब पता चला कि राजा मेरे लिए कमा कर छोड़ गया। कितने दृष्टांत देते हैं, कितनों ने दिए धोखे, ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। हमारा आश्रय जैसा होता है वैसा आश्रय होता है, और जैसा आश्रय होता है वैसा में बंद होता है, और जो बंद होता है वही भोगना पड़ता है। हमारी परिणति पे निर्भर करता है। आपने देखा कभी कभी आप क्रोध को रोक लेते हैं, ग्राहक बहुत माल निकलवाता है दुकानदार से, दुकानदार फिर भी अपने क्रोध को पी लेता है, और बोलिए दिखाते रहता है, इतना सारा माल दिखा देता है। कभी कोई 1-2 कपड़े ले जाता है, वरना कह देता है ये नहीं है क्या, जो नहीं होता वही मांगता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ कितना समता का परिचय देते हैं, और आपसे समाज में परिवार में कोई अच्छी जरा सी बात करे आप उलट कर जवाब देते हैं। आप सोच कर देखना, यदि कोई पड़ोसन की बहू एक दिन चाय बना दे तो अम्मा कितनी तारीफ़ करती है, फलाने की बहू बहुत अच्छी है, उसने इतने प्यार से चाय बनाई थी। अरे कभी अपनी बहू की भी तारीफ़ कर दिया करो कि बहुत अच्छी बनाती है, बहुत बढ़िया काम करती है, बहुत अच्छे घर की बेटी है, बहुत ख्याल रखती है, बस तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। यदि तुम्हें अपना बुढ़ापा सुधारना है तो कृपणता मत रखना, अपने पास जो कुछ है उसमें से थोड़ा थोड़ा मौक़ों पर देते रहो, तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। आचार्य कहते हैं कि हमारी परिणति के अनुसार हमें बंद होता है। एक डाकू है, एक ड्राइवर है और एक डॉक्टर है। डाकू मारने की कोशिश करे और नहीं भी गोली लगे, बगल से निकल जाए, तो भी डाकू को सज़ा होगी,
क्योंकि उसने मारने का प्रयास किया था, लगी नहीं गोली, ये उसका भाग्य था। ड्राइवर से घटना हो जाए तो ड्राइवर को भी सज़ा मिलेगी, लेकिन डॉक्टर ने पेट चीर रखा है, कोशिश कर रहा है आपको सफल करने की, तो भी आपको यदि मर जाओ तो डॉक्टर को सज़ा नहीं मिलती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम कौन सी क्रियाओं को किन परिणामों से कर रहे हैं। आपने देखा होगा मंदिर में जो सामायिक के भाव लगते हैं वो आपको शादी के हॉल में नहीं लगते हैं, क्योंकि आचरण का द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बहुत परिवर्तन होता है। हमारा कैसा द्रव्य, हमारे कैसे भाव, हमारा कैसा क्षेत्र, इन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप मंदिर में हो, आप शादी बैंक्वेट हॉल में हो और आप किसी खेल में जाएं तो कितना अंतर होता है आपके परिणामों में। आप कपड़े की दुकान में जाएं, लेकिन यदि अपने बेटी की शादी के लिए कपड़ा खरीदना हो तो अलग उल्लास होता है, नौकरानी को कपड़ा देना हो तो अलग भाव होते हैं, और किसी अर्थी का कपड़ा ले जाना हो तो अलग भाव होते हैं, क्योंकि भावों का परिणमन है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि भाव बिगड़ते हैं तो भव बिगड़ जाता है, और भाव सुधरते हैं तो भव सुधर जाता है। हमें कोशिश करना है जीवन में कि हम शाब्दिक नहीं हार्दिक बने, हम गुणग्राही बने, हम गुणानुवाद करने वाला बने। तो तास भ्रमण की, उस परिभ्रमण की हमने घूमते घूमते चारों गतियों में घूमा और कहीं भी सुख नहीं पाया। देव गति में आप सोचते हैं सुख है, देव गति में काल्पनिक और ज़्यादा दुख है, क्योंकि शारीरिक दुख होते हैं, मानसिक दुख होते हैं, काल्पनिक दुख होते हैं, और कुछ होते हैं कि मैंने व्यवहार के दुख होते हैं। और सुख भी इसी प्रकार से सांसारिक सुख होते हैं, वाचनिक सुख होते हैं, और कहते हैं कायिक सुख होते हैं, और सच पूछो तो एक अंदर का सुख होता है। वो अंदर का सुख किसी की अपेक्षा से नहीं आता है। आप सुखी हैं तो हैं, आप अकेले में हैं तब भी सुखी हैं, आप कांटों के बीच हैं तब भी सुखी हैं, क्योंकि जो अंदर से सुखिया हो गया, जिसे अपने सुख का रहस्य मिल गया, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता है। कहा है कि मैंने और आपने तास भ्रमण की यह बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि था, काले अनंत निगोद मजार, वी तो एक इंद्री तन धार। कि हमने एक इंद्री में कितना समय गुजारा है। एक इंद्री में सोचो कितना दुख था, जलने का, कटने का, सूखने का, भूख से मर जाते तो आपको कितनी पीड़ा होती है। इसी प्रकार से आपने पेड़ों को पानी नहीं दिया, उन्हें कितनी पीड़ा हुई। आपने कभी ख्याल किया, बोले कहाँ तक ध्यान दें। कभी कभी अकाल पड़ते हैं तो कितनी लोग त्रासदी से मरते हैं, भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरते हैं। हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, उनका अनुभव बेचारे वही कर सकते हैं, और हम किसी को मरता देख कर ये नहीं सोचे बेचारा चला गया। अपना विचार आना चाहिए, अपनी जागृति आना चाहिए कि आज वो गया, कल मेरा नंबर भी आने वाला है। साल 2 साल से अनंत काल में क्या फर्क पड़ता है। 2 साल आए, 4 साल बाद आए, 100 साल बाद आए, मौत तो आएगी। मौत हर के घर में आएगी, और कहते हैं काल ये अनंत निगोद मजार, भी तो एक इंद्री तनधार। एक इंद्री रही ना बोलने की, ना सूंघने की, ना देखने की, ना चाहने की। अब कई लोग कहते हैं उसको कष्ट नहीं होता, हमने कहा उससे भी कष्ट होता है। तुम बोल नहीं पाते उसका मतलब कष्ट नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। हमारे जीवन में भी हम उस परिभ्रमण की कहानी को देखें कि कभी माता ही बेटी बन जाती है, पत्नी बन जाती है, किस किस रूप को धारण करती है। हम बहरूपियों की तरह हैं जो जगह जगह वेश बदले हैं, नाटक किया, अभिनय किया, अभी भी हम अभिनय कर रहे हैं। हम जैसे होते नहीं जैसे दिखते हैं, और जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। हम जो बोलते हैं वो भी नहीं होते हैं। ध्यान रखना, हमें शारीरिक दुख है, शारीरिक दुख कभी पूरा नहीं हो सकता है। कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, सूरज एक सा कैसे निकलेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि तो ऐसा होता है, ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ,
किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ। उसकी प्रत्येक क्षण परिणति अच्छी होती है तो उसकी गति भी अच्छी होती है, और गति एक दिन सिद्ध गति भी प्राप्त उसी को होती है जो जीवन की शैली को जानता है, जो ऐसे जीता है कि हमारे कारण किसी की आंखों में आंसू नहीं आए। कारण दो हो सकते हैं, एक आपके कारण आए, एक आपके लिए आए। आपके लिए आ जाए तो समझना तुम अच्छा काम करके गए, और आपके कारण आ जाए तो समझ लेना अभी तुम्हारी धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई है। तो हम जीवन में हमेशा सोचें कि हम अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहें। आप मंदिर में जाते हैं तो लाख आपको समस्याएं आए, उतना क्रोध नहीं आता है, क्योंकि मन कहता है मंदिर है, देखो जरा कहाँ क्रोध कर रहे हो। और हम आज भी अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं, खोटा अभिप्राय रख रहे हैं। एक ही काम करता है, चावल की दुकान में घर के लिए चावल लेने जाए, भिखारी को लेने जाए, और यह हो सकता है साधु के लिए आहार चावल के लिए लेने जाए, तो कितना परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि आपकी परिणति, आपका लक्ष्य अलग अलग है, इसलिए आपको बंद होता है। हमारे जीवन में भी एक ही व्यक्ति मरकर क्या क्या पर्याय में चला जाता है, हमने कभी विचार किया? अपने ही परिवार में एक दृष्टांत आपने सुना होगा कि एक मकान बन रहा था और उधर से कसाई एक बकरे को ले जा रहा था। कसाई का बकरा बहुत में आ रहा था और रस्सी खींच खींच कर दुकान की तरफ भाग रहा था, और एक बार तो उसने इतने झटके से झटका लगाया कि हाथ से रस्सी छूट गई और वो दुकान में जाकर में आने लगा, सिर मारने लगा, रोने लगा। और कसाई ने मजाक से कहा कि लगता है आपका कोई रिश्तेदार है। बेटे ने कहा होगा कोई, हमें क्या करना, तुम लोग सिखा पढ़ा के बकरों को ले आते हो। उनने कहा आप ले लीजिए, आपका कोई रिश्तेदार है, बचा लीजिए, मैं तो इसे काटने को ले जा रहा हूँ। लोगों की धारणा अलग होती है, लोग कहते हैं किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह झक के सोइए। और वो भी कहने लगा मरने तो हम क्या करेंगे। और वो कसाई ने बहुत मुश्किल वहाँ से खींच कर उसे निकाला, और इतने में एक फकीर आया और हंसने लगा। दुकानदार ने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो? संत ने कहा तुम्हारा बाप जल्दी दुकान खोलता था। बेटे ने कहा तो मैं क्या करूं, मैं भी खोलता हूँ 7 बजे सुबह। उनने कहा कोई काम नहीं आता है, दुकान में मत लगाओ ज़्यादा समय, तुम्हारे घर के लोग बचाने नहीं आएंगे। उसने कहा क्या बात करती, मेरे घर के लोग नहीं आएंगे? मेरे घर के लोग तो आज भी जान देते हैं, मरने के बाद भी मेरा बहुत काम करेंगे, वो लोग मुझे स्वर्ग की सीढ़ियाँ देंगे। तुमने अपने पिताजी को दी थी? बोले हाँ दी थी, क्योंकि मेरे बेटे की भी शादी हो गई और उसका भी बच्चा हो गया, इसलिए मैंने स्वर्ग की सीढ़ियाँ दी थी। फकीर ने कहा कि अभी बेचारा बाप ही आया था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि दुकान मेरी है, मैंने बनाई है, बहुत मेहनत की है, मेरी से गलती हो गई, लेकिन बेटा तू तो बचा ले, तेरे को इतनी दौलत दे के गया हूँ। कहने लगे अच्छा ऐसा है। तो वो फकीर को कुछ ज्ञान था, उसने कहा तुम्हारा बाप इस तरह से मरा था? उसने कहा हम मरा था। कहने लगे बस वही था, अभी आया था, तुमसे गिड़गिड़ा रहा था कि बेटा बचा लो मुझे। बेटा कहने लगा अरे पिताजी थी, गलती हो गई। और तुरंत कसाई का पता लगाया और कसाई के घर गया और कहने लगा वो कहाँ है बकरा? उसने कहा कि बाबूजी अभी अभी काट दिया, तड़फ रहा है बकरा, देखो चारों हाथ पैर फड़फड़ा रहा है, गर्दन भी उछल उछल के जा रही है वेदना से। वो तुम्हारा कौन था, तुमने क्यों नहीं लिया था? और कहते हैं कि बहुत पछताया, लेकिन बाप मर गया। हमारी और आपकी भी यही हालत होगी, अपने घर में मारे जाओगे, कभी मच्छर बनकर, कभी चूहा बनकर, कभी टिड्डी बनकर, कभी चींटी बनकर, तुम्हारी मौत ही होगी। तुम्हारे घर में तुम्हें प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस घर को तुमने बनाया है उस घर में बिना रजिस्ट्री के तुम्हारे कितने जीव आराम से रहते हैं। तुम पागल हो, तुमने पैसे देकर घर बनाया और एक दिन निकाल दिए जाओगे और मरोगे तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि अपने ऊपर नज़र रखो,
अपनी परिणति पर, अपने आश्रम पर, अपने आश्रय पर ध्यान रखो, ताकि तुम्हारी गति भी अच्छी हो जाए, तुम्हारी मति भी अच्छी हो जाए। क्योंकि जिसकी गति और मति अच्छी होती है उसको सब कुछ अच्छा होता। अपने मन को मरघट मत बनाओ, अपने मन को मंदिर बनाओ। यही आप सबके लिए शुभ भावना। आप सबका जीवन अच्छा बने। धर्म की यही शुरुआत है, जो अपने लिए चाहते हो वो दूसरों को देना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे जीवन में सुखों का दरवाज़ा खुल जाएगा। आप सबके जीवन में सुखों का आगमन हो, दुखों की विदाई हो, यही मेरा शुभाशीष।